हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें फेरिंग माउंटेन को, और वहाँ पर एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि इस माउंटेन पर सिर्फ इमोर्टल कल्टिवेटर ही रहते हैं और वहाँ पर कुछ फेरी रहती हैं। और फिर हमारा सीन कट होकर एक फाइटिंग सीन के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर एक बंदा 8 डिसोलेशन पाम टेक्निक का यूज करता है, और फिर वो अपनी इस टेक्निक को यूज करके अपनी फैमिली के पास चला जाता है और अपने बेटे एलेक्स को बोलता है कि ये हमारी फैमिली का सीक्रेट ट्रेजर है और अब तुम्हें इस ट्रेजर को ध्यान रखना होगा और अब तुम्हें अपनी जर्नी खुद ही करनी होगी क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो एलेक्स के फादर एलेक्स को वहां पर धक्का दे देते हैं। एलेक्स खाई के अंदर गिरते हुए अपने मोम डैड को याद कर रहा होता है और एलेक्स के आसपास एक शील्ड क्रिएट हो जाती है जिससे उसे कोई इंजरी ना है। और फिर हमारा सीन कट होकर टियानवे के अंदर शिफ्ट होता है जहां पर लुओ टियानमिंग जो कि जेंट सोर्ट सेक्ट का यंग मास्टर, वो मिलीनियम ब्लैक आयरन वज्रा सेक्ट के यंग मास्टर लिंग शानटोंग, एम्परर लेवल का ट्रेजर डियानशी सेक्ट के यंग लॉर्ड सेकंड ग्रेड यांग फिल और लियोन वैली के यंग मास्टर डैन फायर जो कि 9 ग्रेड इमोर्टल डाउ सेक्ट के चारों बड़े सेक्ट लॉर्ड क्वीन पर इस सेक्ट के लॉर्ड होते हैं, उनके 70 बर्थडे पर आए होते हैं उन्हें बधाई देने के लिए। और वो सभी लॉर्ड क्वीन की बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करते हैं, पर लॉर्ड क्वीन उन्हें देखते अपने मन में सोचता है कि ये सभी लोग तो मुझे आसानी से सरपास कर जाएंगे। और तभी वो उन सभी को बैठकर पार्टी एंजॉय करने का बोलता है। और फिर हमारा सीन कट होकर एलेक्स की तरफ शिफ्ट होता है जो कि अब बड़ा हो चुका था और वो अपने मॉम डैड के कातिलों को सोच रहा होता है और वो इसी के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। और उसके साथ एक लड़की और एक मॉन्क थे और वो किंग की पार्टी के अंदर ही जा रहे होते हैं और वहां पर जाते ही वो किंग के ऊपर अपने कॉफिन का अटैक कर देते हैं जिससे को बचने के लिए अपनी लोन स्पिरिट टेक्निक का यूज करना पड़ता है। तो वहां पर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड क्वीन के ऊपर अटैक करने की हिम्मत किसने की। और तभी वहां पर एलेक्स सामने आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर यून फैमिली से आया हूँ। और यून फैमिली का नाम सुनते ही लोग सोचने लग जाते हैं कि इसके ओनर तो बहुत पहले ही मारे गए थे, तो एलेक्स यहाँ पर क्या कर रहा है। और हमने ये भी र्यूमर सुने थे कि एलेक्स जो कि यून फैमिली के ओनर के बेटा था वो तो बहुत पहले गायब हो चुका था। तभी जो एलेक्स है उन सभी को शकी नजर से देखता हुआ बोलता है कि मेरे पास तो धर्मा बॉडी भी है, और फिर वो अपनी 6 गॉड धर्मा बॉडी को अपीयर करवा लेता है और जिसे देखकर सभी लोग वहां पर शॉक हो जाते हैं और वहां पर वो अपनी आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाता है। तभी जो क्वीन है वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने पहले तो मेरे सन का टोकन चुरा लिया और अब हमारे फैमिली की स्किन भी चुरा ली। और वो फिर बोलता है कि अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी एलेक्स बोलता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा तो तुम्हें अब इसका हिसाब चुकाना होगा क्योंकि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारकर मेरी फैमिली की गद्दी भी हड़प ली है। और तभी वहां पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और फिर वहां पर बैठे यंग मास्टर बात करते हैं कि एलेक्स से या क्वीन से जीत भी पाएगा क्योंकि क्वीन की पावर तो बहुत ज्यादा है। और तभी वहां पर एक ओल्ड मैन कहता है कि एलेक्स यहाँ पर खुद अकेला आया है तो उसके पास से पक्का ना पक्का कोई तैयारी होगी। और तभी क्वीन सैनिकों को आदेश देता है कि इस इंसान को पकड़ लो। और वहां पर वो सारे सैनिक एक चेन्स की फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिसमें एलेक्स को फंसा लिया जाता है। और वहां पर एक यंग मास्टर कहता है ये तो सोल सकिंग फॉर्मेशन है जिसके अंदर किसी की भी सोल को सक किया जा सकता है। और तभी एलेक्स बोलता है कि ये छोटी मोटी फॉर्मेशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो अपनी एक टेक्निक जिसका नाम एंजल हैंड होता है वो यूज करता है जिससे वो चेन फॉर्मेशन बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर वो गॉड आई का यूज करता है जिसके यूज करते ही वहां पर आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पास इकट्ठी हो जाती है और वहां पर वो बीम का अटैक करता है जिससे वो इवल सोल्जर बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं और उसकी पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरे सोल्जर वहां पर एक किलिंग फॉर्मेशन का यूज करने वाले होते हैं। तभी वहां पर शाओ अपनी आईसी स्वॉर्ड का यूज करती है और वहां पर उन्हें फ्रीज करके खत्म कर देती है। और ये एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।